फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला पॉइंट है सिग्मा और पाई संयुग्मन। इसको कहते हैं सिग्मा और पाई संयुग्मन भी कहा जाता है, या बॉन्डलेस रेजो भी कहा जाता है, या नेथन ब्रेकर प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, जब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं तब इसे संयुग्मन, अति संयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार के अनुनाद में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करते हैं। ठीक है, जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, यानी संयुग्मन करते हैं पाई बंध के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुनाद में देखा जाता है तो अनुनाद पाई इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, पाई बंध जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे होता है, जबकि पाई बंध जो है वो हमारा दुर्बल होता है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी कम होती है। अति संयुग्मन जो होता है वो सिग्मा बंध से होता है। सिग्मा बंध जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे होता है। सिग्मा बंध जो होता है वो प्रबल होता है, जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी यौगिक में sp3 संकरित कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन द्विबंध या पी कक्षक के साथ एकांतर क्रम में होता है, जब ये दोनों एकांतर क्रम में होते हैं, और कैसा कार्बन जो sp3 संकरण रखता हो, ठीक है, तब यौगिक में अति संयुग्मन होता है। एल्कीन्स कार्ब धनायन तथा मुक्त मूलक में अति संयुग्मन होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये हमारा एल्कीन है। ठीक है, यहाँ जो है इस हाइड्रोजन को हम, यानी जो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा और ये जो है बॉन्ड इस पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये कॉम्बिनेट होकर के इधर हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने जो है स्टेज बनती है इनकी। आगे चलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समान जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही संरचना अति संयुग्मन की बनती है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समान अति संयुग्मन संख्या होती है, यानी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये है। ठीक है, अब इसका पहला ये होगा, एक हाइड्रोजन अगर H+ निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा। फिर थर्ड एग्जांपल पर ये है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये टूट करके अलग हो जाएगा, तो यहाँ अगर मुक्त मूलक वाले के हैं, ठीक है, तो ये हमारा मुक्त मूलक वाला है, ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन निकल के और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ से साझा कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एच प्रभाव दो टाइप का होता है, जैसे इंडक्टिव प्लस और माइनस था, मीजोमेरिक प्लस एंड माइनस था। तो यहाँ एच जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में भी प्रभाव होता है, वो भी प्लस एंड माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस में अगर देखते हैं CH3, इसमें आई प्रभाव सबसे कम, उसके बाद CD3 उससे ज़्यादा, फिर CT3 इसमें सबसे ज़्यादा होगा आई प्रभाव, यानी प्लस आई प्रभाव इसमें सबसे ज़्यादा। अब इसी का अपोजिट जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, उसमें सबसे कम होगा प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी होगी CT की ज़्यादा होती है CD से, या एंड CH से। CH से सबसे छोटा होता है CH का बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइनस आई इफेक्ट जो है CF3 का ज़्यादा होगा, उससे कम होगा CCl3 का, उससे कम होगा CBR3 का,
और सबसे कम होगा CI3 का। ठीक है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट इसमें यही दिखाएगा। ठीक है, सबसे जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो CF3 में सबसे कम होगा, हाँ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और CI3 में सबसे कम होगा। इसी का जस्ट अपोजिट जो होगा वो CF3 में सबसे कम होगा, क्या, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इसमें बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी। बंद ऊर्जा अपोजिट होती है इसी का, या आई इफेक्ट के रेस्पेक्टिवली होती है। ठीक है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट जैसे जिसका सबसे ज़्यादा है उसकी बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा, यानी इसका माइनस एच जो है कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए अति संयुग्मन को प्रेरणिक प्रभाव से प्राथमिकता दी जाती है। प्रेरणिक प्रभाव से ही हम प्राथमिकता देते हैं। आगे चलते हैं। अति संयुग्मन का जो उपयोग होता है आइए देख लेते हैं। पहला है इसमें एल्कीन का स्थायित्व देखने का, दूसरा है कार्बधनायन का स्थायित्व तथा मुक्त मूलक का स्थायित्व, यानी सबकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, अति संयुग्मन संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे संयुग्मन में संरचनाओं की संख्या बढ़ेगी उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। एल्कीन का पहला है एल्कीन का स्थायित्व। इसमें संयुग्मित एल्कीन जो होता है उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है असंयुग्मित की अपेक्षा। ठीक है, अब इनमें स्थायित्व क्यों होता है? अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर असम्मित एल्कीन है तो उनका ज़्यादा होगा सम्मित एल्कीन से। ठीक है, इसी प्रकार असम्मित में ट्रांस बनते हैं और ये सम्मित वाले में सिस बनता है। ठीक है, इसमें चलते हैं। यहाँ है ज़ीरो जो हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इसमें जीरो हाइपर कंजुगेशन है, यानी हाइपो कंजुगेशन जो संरचना बनती है वो। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, यहाँ 6 हैं, इधर 3 इधर 3 मिला करके 6 हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, यानी 6 संरचना हो जाएगी इनकी। यहाँ भी देखा जाए तो 6 संरचना है। ठीक है, तो यहाँ 6 संरचना बनेगा, 6 अल्फा का हाइड्रोजन है, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 संरचना हो जाएगी इनकी भी। यहाँ हो जाएगा 3 3 3 3 यानी 12 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो हो जाएगी F में, उसके बाद C में, ये वाले में। ठीक है, उसके बाद D में, फिर E में, फिर B में और A। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए कॉन्जुगेशन, इसमें देखा जाए तो पहला ये और दूसरा ये 2 हाइपो कॉन्जुगेशन है। इस वाले में देखा जाए तो इधर इधर, ठीक है, ये हो गए और 3 3 6 6 2 8 8 2 10 हाइड्रोजन हो गए ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ना, सॉरी यहाँ नहीं है, ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन बने जाएंगे, वो नहीं बना जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 3 ये वाले हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और 4 में यहाँ नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें संयुग्मन यहाँ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये संयुग्मित में है। ठीक है, इनका फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का और फिर फर्स्ट वाले का। आगे चलते हैं। निम्न में से किस एल्कीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान उच्च होगा? ठीक है, अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें जो जो सबसे ज़्यादा उच्च होगा, ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है
इसमें 12 हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार देखा जाए, हाइड्रोजनीकरण इसका कराया जाए, ठीक है, तो उसमें निकलती है। हम जानते हैं कि जो जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है उसकी हाइड्रोजनीकरण जो है उसमें कम होती है। ठीक है, अगर ये इसको उच्च करना है तो स्थायित्व इसकी कम होगी, तो स्थायित्व इसका कम है। ठीक है, जो जब स्थायित्व कम हो जाएगा तो इसका उच्च हो जाएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। सबसे कम इसी का होगा, तो ये इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बन धनायन का स्थायित्व। ये हमारा 3rd डिग्री है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। ये हमारा 2nd डिग्री है, इसमें 6 हाइड्रो हाइपर कंजुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 3 है। तो ये हमारा सबसे लेस जो है स्टेबिलिटी रखेगा, और उससे सबसे कम स्टेबिलिटी से भी रहेगा तो वो मेथिल आयन होगा। ठीक है, मेथिल कार्बन आयन का होगा सबसे ज़्यादा, टर्सरी का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद फर्स्ट का यानी प्राइमरी का, और लास्ट सबसे कम होगा मेथिल कार्बन आयन का। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ते हैं यानी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो है बढ़ते हैं, अब यहाँ है CH3 बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ये इसका साथ ज़्यादा होगा, CD3 बॉन्ड CH2 से। ठीक है, और यहाँ उससे सबसे कम होगा CT3 माइनस माइनस नहीं, बॉन्ड है CH2 से। यहाँ प्लस आई इफेक्ट, इधर अगर चलेंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और इधर चलेंगे तो घटेगा, क्योंकि अपोजिट होता है। आई इफेक्ट का अपोजिट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आगे चलते हैं सी पर, मुक्त मूलक का स्थायित्व। ठीक है, मुक्त मूलक स्थायित्व में पहले तो चलते हैं, ये टर्शरी मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल में। ठीक है, यहाँ सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को मुक्त मूलक कहते हैं पूरे इसी वजह से। इसमें तीन जो है 9 हो गए, 9 हाइड्रोकार्बन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 9 जो है ये संरचना हो जाएगी। सेकेंडरी वाले चलते हैं तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 संरचना भी हो जाएगी। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा टर्शरी का और सबसे कम मेथिल का, मेथिल फ्री रेडिकल का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए किस एल्कीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा सर्वाधिक होगी। तब जिसकी स्थायित्व तो कम होगा उसका हमारे पास हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा उसी की अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन है, 0 फ्री अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए सबसे जो है उच्च इसी की हो जाएगी। आगे चलते हैं, मध्यवर्ती तथा इसके प्रकार। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद के मध्य बनने वाली जो प्रजाति होती है उसको मध्यवर्ती कहते हैं, यानी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ये सब हैं। पहला है कार्बधनायन, ये भी बनता है क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य जो बनती है, ये मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट कहलाती है। पहला है कार्बधनायन, दूसरा कार्बोनायन, तीसरा है मुक्त मूलक, चौथा है कार्बीन, पांचवा है नाइट्रोन, और छठवां है बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला है ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था, और दूसरा है मध्यवर्ती अवस्था। ठीक है, संक्रमण अवस्था जो है वो एकल पद होती है, ये हमारा एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ जो है ये द्विपक्षीय है, मध्यवर्ती वाले में द्विपक्षीय होता है। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर देख लेते हैं। संक्रमण अवस्था जो होती है वो ये एक काल्पनिक होती है, और ये वाली होती है, ठीक है, ये वास्तविक होती है।
संक्रमण अवस्था में, ठीक है, यह एक पद एक तथा बहुपदी अभिक्रिया में बनती है संक्रमण वाली, और इंटरमीडिएट वाली हाँ इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती वाली होती है, या दो से अधिक पदों से बनता है। ठीक है, इसकी संक्रमण अवस्था में इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है और मध्यवर्ती में इसकी ऊर्जा संक्रमण अवस्था से कम होती है। संक्रमण अवस्था में क्या किया जाता है, अभिक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता, और इसमें जो है पृथक किया जा सकता है मध्यवर्ती वाले में। अब फिर आगे चलते हैं कार्बधनायन। पहला है कार्बधनायन में, ठीक है, यहाँ देखते हैं कार्बधनायन में धनावेशित कार्बन जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बधनायन कहलाता है। इस कंडीशन में जब होता है तो ये कार्बधनायन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अष्टक अपूर्ण होने के कारण यह अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन होता नहीं है, इस वजह से वो अस्थायी होता है। ठीक है, अब इनकी जो है व्यवस्था देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये sp2 संकरण रखता है। ठीक है, और यहाँ अगर ऐसे हो, ठीक है, CF3 से जुड़ा हो और प्लस हो, ठीक है, तो ये sp2 संकरण ये भी है, बट इसका जो व्यवस्था होती है वो पिरामिडीय होती है और इसकी जो है समतल त्रिकोणीय होती है। ठीक है, कार्बधनायन जो है लुईस अम्ल भी कहलाते हैं। जो कार्बधनायन होते हैं वो लुईस अम्ल भी कहलाते हैं, और जो कार्बधनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बधनायन का निर्माण। कार्बन पर -I प्रभाव समूह लगा हो तो अभिक्रिया में वो कार्बधनायन बनते हैं। जैसे ये है CH3, यानी CH3 जब इसमें बनते हैं CH3+, ठीक है, NO2, CN या Cl, F, OH, एल्डिहाइड और OR। ठीक है, ये सब जो है अगर जुड़े हों तो कार्बधनायन का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। जैसे एल्किल हैलाइड से ही R+ Cl- हो जाता है, ROH R+ और OH- निकल आता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण तथा एल्किल हैलाइड का हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो कार्बधनायन बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बधनायन का स्थायित्व। अब देखते हैं कार्बधनायन का स्थायित्व जो होता है वो देखिए इस तरीके से बढ़ता रहता है। पहले एंटी एरोमेटिक, फिर प्लस यस लक्षण, फिर प्रेरणिक प्रभाव, फिर अतिसंयुग्मन अनुनाद, फिर विषम परमाणु अनुनाद, स्पेशल केस CPM और एरोमेटिक कार्बधनायन। ठीक है, इस तरीके से इस क्रम में बढ़ता रहता है। ठीक है, स्थायित्व। अब अगर स्थायित्व ज़्यादा है तो एस लक्षण कम होता है। ठीक है, क्योंकि यस लक्षण जो होता है परसेंटेज एस लक्षण ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्थायित्व के। फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपिल या मेथिल कार्बधनायन है। इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ है P पाई और P पाई। ठीक है, यहाँ बॉन्ड होता है। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन का है और यहाँ हमारा मेथिल का है। ऐसे ही होकर के वो जुड़े होते हैं। पॉजिटिव इधर रहता है और ये हाइपर कंजुगेशन इनका दिखाई पड़ रहा है, ये PP के। फिर आगे चलते हैं। केस नंबर 1। यहाँ अगर इसको देखा जाए तो यहाँ sp3 संकरण है। जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ sp2, और जब एक और फॉर्मेशन हो जाता है तो sp3 हो जाता है, सॉरी sp हो जाता है। यहाँ देखा जाए, ठीक है,
यहाँ जो होता है वो 25% यस होगा, यहाँ 33% यस दिखाई पड़ेगा, और यहाँ 55% यस यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी, और यहाँ सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं केस नंबर सेकंड पर। यहाँ देखा जाए तो मेथिल का कम होगा किससे, एथिल कार्बोधनायन पे। ठीक है, एथिल कार्बोधनायन है, यहाँ थर्ड डिग्री हमारा, इसके पास जो है 9 हाइपर कंजुगेशन है, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंडरी पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और प्राइमरी पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इनका जो स्थायित्व होगा वो प्रोपोर्शनली होता है अति संयुग्मन से। ठीक है, और यही प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। ठीक है, और माइनस आई के ये इन्वर्सली होता है। अगर माइनस आई का देखा जाए तो इन्वर्सली होता है, और प्लस आई का ये स्थायित्व प्रोपोर्शनली ही होता है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ अगर देखा जाए ये हमारे नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ जो है बढ़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये माइनस आई इफेक्ट को घटाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट घटेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं केस नंबर थर्ड पर। यहाँ देखा जाए तो ये टर्शरी है, इसके पास 9 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें सबसे इससे ज़्यादा होगा इनका अनुनाद एलिल जो कार्बोधनायन होती हैं उनका होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व जो होता है वो अनुनाद के प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, अनुनाद ज़्यादा, इनका अनुनाद ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो इसलिए इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ अगर देखा जाए बेंजिल कार्बोधनायन में, ठीक है, यहाँ 4 जो है रिजोनेंस इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसका ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो है एलिल जो होता है, ठीक है, एलिल कार्बोधनायन का इसका अनुनाद कम होता है, इसके हिसाब से इसका 2 ही बनेगा। ठीक है, इसका 2 ही बनेगा, और इसका जो है 4 बन रहा है, इसलिए इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो जब स्थायित्व ज़्यादा होगा जिसका अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, बेंजिल में ज़्यादा होती है 4 होती है, इसलिए जो है इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इनका भी यहाँ हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ हम 7 अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, इसमें जो है हाइड्रोजन 7 हैं। फिर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, तो इसलिए ये इसमें ये ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, बेंजिल कार्बोधनायन में अगर देखा जाए और साइक्लो प्रोपीन मेथिल में देखा जाए तो यहाँ ज़ीरो अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी CPM यहाँ है। ठीक है, यहाँ भी CPM है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर अगर केस नंबर 4 में देखा जाए तो यहाँ है, और इसमें एरोमेटिसिटी की वजह से इसमें ये ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, केस नंबर 7। हमारा अगर ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये हैं, ये बेंजिल कार्बोधनायन है। ठीक है, और ये जो है हमारा प्रोपीन है। ठीक है, ये हमारा प्रोपीन है। तो इनमें अगर देखा जाए, यानी कॉम्बिनेशन अगर ऐसा होता तो ये जा कर के यहाँ कॉम्बिनेट हो जाते हैं। फॉर्मेशन यहाँ इस बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर आ जाता है, और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये कर देते हैं, तो इनका जो
कॉम्बिनेशन करने के बाद इसका स्थायित्व तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा। सबसे ज़्यादा कम होगा ये वाले का, ठीक है, इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनका सबसे कम होगा, इसका ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा। आगे चलते हैं केस नंबर 8 पर, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो इस पर जो है आई इफेक्ट देगा, ठीक है, इस पर आई इफेक्ट देगा। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट दोनों पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ ये मेटा पे जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज घटेगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा घटेगा, ठीक है। यानी ये प्रतिशत वो जो है क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ है हमारा पैरा पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अगर देखा जाए स्थायित्व में, ठीक है, तो इसके सबसे ज़्यादा आर्थो का होगा, उसके बाद पैरा का, उसके बाद मेटा का, फिर आई वाले का, ठीक है। यम पर जो होता है वो अनुनाद या संयुग्मन नहीं होता है, ठीक है। और एम प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता, कितना भी दूर हो एम वाले प्रभाव पे दूर नहीं करता, दूरी निर्भर नहीं करती मीज़ो पे, ठीक है। और मेटा ये है, मेटा पर अनुनाद जो है, अनुनाद या अति संयुग्मन नहीं होता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ आई है, आई इफेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ता है, ठीक है। यहाँ है माइनस इफेक्ट, एम इफेक्ट और माइनस आई, और माइनस आई क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा माइनस आई की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो है धनावेश बढ़ेगा, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके पास धनावेश बढ़ेगा। यहाँ भी वही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसमें आई इफेक्ट होगा, ओनली आई इफेक्ट होगा। यहाँ मेटा पे नाइट्रो जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पैरा जुड़ा है, तो यहाँ माइनस एम माइनस आई, और माइनस आई जो है वो लेस होता है चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर रहा है और पॉजिटिव बढ़ रहा है। पैरा इलेक्ट्रॉन खींचता है, पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है ना, तो माइनस वाले होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर ऊपर की ओर CH2 लगा है, जो इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ा रहा है, और नीचे जो है ये नाइट्रो लगा हुआ है जो आकर्षित कर रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट होगा। इस पर देखते हैं तो प्लस एच प्लस आई दोनों होगा, और यहाँ प्लस आई एच जो है वो बढ़ेगा, प्लस आई भी बढ़ता है प्लस एच भी बढ़ेगा, तो ठीक है। यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज घट रहा है क्योंकि यहाँ नीचे मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ घनत्व तो बढ़े जो है घट रहा है, माइनस पावर। यहाँ देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट ओरिजिनली रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस एच प्लस आई दोनों रहेगा, प्लस एच जो है वो घटेगा। अब यहाँ देखा जाए अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट में, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा 2 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 1 का। आगे चलते हैं केस नंबर 4 पर। इस पे अगर देखा जाए तो यहाँ वन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ ब्रिज है, ठीक है, यहाँ ब्रिज है तो इस पर +1 चार्ज है। यहाँ जो ब्रिज हाइड्रेट कार्बन है, ठीक है, यहाँ से कार्बन की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा थर्ड पर, फिर उसके बाद जो है ये ब्रिज वाले पे सेकंड पे, सबसे कम सेकंड पे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं
जो ब्रिज हेडेड कार्बन है पर कार्ब धनायन अस्थायी होता है, ये इस वजह से अस्थायी भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो CH3 में ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास, तो कार्ब धनायन का जो पुनर्विन्यास होता है, आइए देखते हैं। कम स्थायी कार्ब धनायन का अधिक स्थायी कार्ब धनायन में बदलना ही पुनर्विन्यास कहलाता है। जितने भी कम स्थायी कार्ब धनायन होते हैं उनका अधिक स्थायी कार्ब धनायन में बदलना पुनर्विन्यास कहलाता है। पुनर्विन्यास स्वतः होता है, वो मतलब जो अरेंजमेंट होता है वो स्वतः होता है। एक ही कार्ब धनायन में एक से अधिक पुनर्विन्यास होते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जो है, ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए प्राइमरी कार्ब धनायन है। अब इसको अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये रीअरेंज होगा, यानी पुनर्विन्यास इनका बनाएगा खुद। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ये सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक H जो है इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, जब ये ट्रांसफ़र हो करके, ठीक है, इधर आएगा तो ये टर्सरी में चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ D लगा है, यहाँ H लगा भी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इस हाइड्रोजन को ये बॉन्ड टूट करके इधर जुड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये अधिक स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और D यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है भेज रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पॉजिटिव जो चार्ज है वो घटता चलेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा वैसे ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हट करके H में हो जाएगा जो कि अस्थायी यानी कम स्थायी होता है, यानी कि इनके पास जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये शिफ्टिंग H का ज़्यादा होगा। ठीक है, D का उससे कम और सबसे कम होगा T का, यानी टाइटियम, क्योंकि ये भारी होता है। ठीक है, H हल्का होता है। आगे चलते हैं। 1,2 CH3 शिफ्ट। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये बॉन्ड टूट करके इधर जा कर के जुड़ेगा और इधर वाला भी इस पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से पहले ये वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ एक जुड़ करके CD3 जुड़ा रहेगा। पहले यहाँ का जो ये वाला मैथिल है ये जा करके इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कम स्थायी होगा और यहाँ जो है वो प्लस H यानी हाइपर कंजुगेशन यहाँ कम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये D3 इधर आकर के जुड़ जाएगा। दो कंडीशन में जुड़ता है तो दोनों टर्शरी बनाते हैं, ये अधिक स्थायी होगा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए अगर तो CH3 सबसे कम होगा CD3 से और CD3 से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा CT3। ठीक है, आगे चलते हैं। वलय विस्तार, थर्ड पे वलय विस्तार कैसे होता है यह हम देख लेते हैं। ये हमारा 4 कार्बन का जो है, ठीक है, श्रृंखला बनी हुई है। आगे CH2 प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कम स्थायी है तो क्या होगा, यहाँ बंद टूटेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ का जो है इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा 2 पे माइनस चार्ज आएगा और 1 पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है ही है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आकर के जुड़ जाएगा और जो करके यहाँ पार्शियली हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इस पर बना रहेगा, इधर जो आकर के इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कार्बन जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाएगा।
फिर आगे चलते हैं इस पर। यहाँ देखा जाए तो ये 5 कार्बन रिंग है, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ का बीच वाला इलेक्ट्रॉन 2 पे आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जैसे ये हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन कर लेगा, एक फॉर्मेशन इन दोनों के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 कार्बन रिंग बन जाएगी। आगे चलते हैं वलय संकुचन, ठीक है। अब वलय संकुचन हो रहा है, वहाँ विस्तार हो रहा था, यहाँ संकुचन हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसी पे है, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मेशन इसका बॉन्ड का टूटना होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो आ करके ये जा करके जुड़ लेगा बीच में, तो ये CPM बना लेगा, साइक्लोप्रोपेन मेथिल बन जाएगा, ठीक है। ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे करके ये बन जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेन मोर स्टेबल बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन मेथिल। फिर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसको अगर जो है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री पे गर्म किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद में हम सबसे पहले करते हैं क्या, फर्स्ट डिग्री कार्बन लेते हैं, जिसमें 1 2 CH3 शिफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट ये वाला था, ये टूट करके ये मेथिल हटा करके इधर आकर कॉम्बिनेट हो जाएगा, और OH जो है वो हट जाएगा, ठीक है। ये बनेगा, फिर ये फिर रीअरेंज होगा, ठीक है। अरेंज होने के बाद जो है यहाँ H और OH हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक H ये वाला ये हट करके यहाँ कॉम्बिनेशन कर लेगा, और मुख्य उत्पाद ये बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इनमें फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ होगा, ठीक है। ये Cl के साथ अब क्रिया कर रहा है, मुख्य उत्पाद होगा क्या, तो यहाँ फर्स्ट डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। इनका जो है 1 2 CH3 शिफ्टिंग होगी, ठीक है। इसमें जब शिफ्टिंग होगी तो ये हाइड्रोजन ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ का बंड वाला, ठीक है, आ करके एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला, और OH जो है वो अलग हो करके यहाँ Cl बचेगा, ठीक। ये थर्ड डिग्री कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है Cl जो है माइनस, ये आकर के यहाँ अटैक कर लेगा और बना लेगा मुख्य उत्पाद। आगे चलते हैं थर्ड वाले पर। यहाँ अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये HCl के साथ मुख्य उत्पाद बनाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, माइनस से जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इससे रिएक्शन यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा प्लस वाले से, तो ये बना लेगा इतना, और H जो है बाहर की ओर आ जाएगा, CH2 इधर हो जाएगा, और Cl के साथ ये कंबाइन कर लेगा HCl वाला, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर ये वाले पे, ठीक है। इसमें अगर HCl देखते हैं, HCl का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा, मुख्य उत्पाद तो ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मुख्य दिखाया रहा है, लेकिन नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी H बना हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। OH अगर निकल जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ जो है हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है, इसको सेकेंडरी कार्ब धनायन कहेंगे, 1 2 H+, ठीक है। देखते हैं तो इस तरीके से पहले बनेगा, जैसे जब इलेक्ट्रॉन एक H जो है ये बॉन्ड टूट करके निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव जब इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ जो है
ये 6 कार्बन यानी सेकंड डिग्री बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यानी यहाँ जो पॉजिटिव है इस पर अटैक करेगा तो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ जो है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वाला जो है यहाँ क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ेगा, तब ये मुख्य उत्पाद बना लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखते हैं। ठीक है, जब इस पे HCl करता है अटैक तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनता है। यहाँ हमारा OH और जो है एक CH3। ठीक है, ये जब हट जाता है तो एक H जा कर के यहाँ CH3 में जुड़ता है। ठीक है, CH2 यहाँ जो था वो CH3 बनाता है और इसका जो CH3 हट करके ये Cl बना लेता है, इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, फिर ये मुख्य उत्पाद हमारा ये है। ठीक है, मुख्य उत्पाद हमारा ये है, सॉरी यहाँ से डायरेक्ट इसको कर लिया गया है, ये मुख्य उत्पाद ये है। तो क्रिया विधि इसकी है, सबसे पहले ये होता है। ठीक है, इधर अगर पोर्शन देखा जाए तो ये अस्थाई है, इधर अस्थाई है। ठीक है, तो जब यहाँ अटैकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो 1 और 2 ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये आ जाता है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन होता आता है। यहाँ से जो ये CH3 है ये वाला कॉम्बिनेशन इधर हो जाता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे। अब पॉजिटिव चार्ज फिर अरेंजमेंट होता है CH3 का। CH3 यहाँ से 2 निकल करके यहाँ आ जाता है, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो सेकेंडरी वाला है। यहाँ फिर जब यहाँ मेथिल जो है इस वाले पे आता है तो ये इस फॉर्म का बना देता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमारा Cl जो माइनस होता है वो आकर के इस पर अटैक कर लेता है तो बना लेता है हमारा मुख्य उत्पाद। ओके, आगे चलते हैं कार्ब ऋणायन पर। कार्ब ऋणायन में जैसे वहाँ पॉजिटिव में था ऐसे यहाँ है। ठीक है, यहाँ जो है लेकिन वहाँ कार्ब धनायन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ कार्ब ऋणायन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखते हैं ऋणावेशित कार्बन जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्ब ऋणायन कहलाता है। ठीक है, इसको हम एल्किल कार्बोनायन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है sp3 होता है और इसकी जो संरचना होती है वो पिरामिडी होती है। एलिल या बेंजिल इसमें होती है sp2, इसको त्रिकोणी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पिरामिडी है। ठीक है, यहाँ क्या है 3 सिग्मा बंध है, 1 लोन पेयर, तो हमारा sp3 हो जाएगा। यहाँ है 3 सिग्मा बंध है। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा sp2 संकरण हो जाएगा। यह लुईस क्षार तथा नाभिक स्नेही होता है। जो कार्ब ऋणायन होता है, ठीक है, वो लुईस क्षार तथा नाभिक स्नेही होता है। इसकी निर्माण की विधियाँ सी धातु यानी कार्ब धात्विक जो होती हैं ये यौगिक होती। ठीक है, ये मिलते हैं RMGX जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, उससे मिलता है हमारा कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन। ठीक है, आर जो है Li से यहाँ पार्शली पॉजिटिव और पॉजिटिव पार्शली निगेटिव मिल जाता है, तो हमारा इससे भी कार्ब ऋणायन मिल जाता है। गिलमान अभिकर्मक से भी हमको इसका मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण तथा विकार्बोक्सिलेशन के द्वारा, ठीक है, इनका जो स्थायित्व होता है अगर हम देखते हैं तो एंटी एरोमेटिक या 4 पाई या 8 पाई इनका सबसे कम, फिर S लक्षण। ठीक है, ये सब जो है स्थायित्व से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, S लक्षण बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, अप्रत्यक्ष अतिसंयुग्मन बढ़ता है तो
स्थायित्व बढ़ता है। अनुनाद अगर ज़्यादा होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। एरोमेटिक कार्बोनायन होगा तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ sp3 संकरण है, इस वाले में sp2 संकरण है और इस वाले में sp संकरण है। तो यहाँ 50% s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 33%, यहाँ 25% sp3 वाले में, ठीक है। तो इस वाले में समझ लीजिए एक बढ़ रहा है, इसमें 2 घट रहा है और इसमें 3 घट रहा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगी वो ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा, ठीक है। आगे चलते हैं केस नंबर 2 पे। ये हमारा 3rd डिग्री कार्ब कैटायन है, ठीक है। वो कार्बोनायन सारी, ठीक है। सेकंड ये कार्बोनायन और ये प्राइमरी ये है मेथिल कार्बोनायन। आगे चलते हैं 3rd पर, केस नंबर 3rd। यहाँ अनुनाद कोई नहीं रहेगा। यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके, ठीक है। पहला एक इस पे जाएगा और दूसरा इस पे, ठीक है। इससे बनेगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो हो जाएगा 3 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं केस नंबर 4 पे। इस वाले में देखा जाए तो पहला ये है, दूसरा यहाँ हो जाएगा, इसमें प्लस आई और प्लस एच होगा और प्लस आई जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर प्लस आई सिर्फ इफेक्ट होगा और यहाँ जो है प्लस आई और एच आई दोनों होगा, लेकिन प्लस आई जो होगा वो माइनस घटता हुआ जाएगा, ठीक है। इसलिए इंडक्टिव का ज़्यादा होगा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का और उसके बाद आर्थो का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये आर्थो, ये मेटा और पैरा। नेक्स्ट फर्स्ट पे चलते हैं, यहाँ आई वाला है, ठीक है। आई फॉर्म रहेगा, ये हमारा आर्थो। यहाँ माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि ये आर्थो पर है, ठीक है। और ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है आई वाला। यहाँ माइनस आई होगा, यहाँ जो है मेटा होता है तो मेटा पे जो कोई संयुग्मन होता नहीं है, ठीक है। ऐसे संयुग्मन नहीं होता है। फिर ये पैरा पे है, ठीक है। यहाँ माइनस आई और माइनस एम होता है तो माइनस से यहाँ आई जो है घटता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा आर्थो का। फिर केस नंबर 5 पे, 5 पर चलते हैं तो यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एरोमेटिक की वजह से इनकी जो है ज़्यादा होगी। फिर वी कार्बोक्सिलेशन की जो दर होगी वो कार्बोनायन के स्थायित्व के प्रोपोर्शनली होती है। कार्बोनायन का स्थायित्व बढ़ेगा तब जब वी कार्बोक्सिलेशन की दर बढ़ेगी। आगे चलते हैं, यहाँ हम देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा होगा जिसका स्मॉल रिंग होगा, ठीक है। उसका आई इफेक्ट जो होगा प्लस आई इफेक्ट वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए उसके बाद इसका होगा कम, फिर सबसे कम इसका, जिसकी स्मॉल रिंग उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें अगर देखा जाए कार्बोक्सिलेशन वाले में, ठीक है। तो यहाँ ए ग्रुप इस कंडीशन पे अगर ये है पैरा पे तो माइनस एम और माइनस आई होगा, ठीक है। यहाँ हमारा जो है ऋणात्मक जो है वो घटेगा, ठीक है, और यहाँ बढ़ेगा। ये हमारे पास यहाँ प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें बी का होगा, फिर ए का होगा, फिर सी का होगा। सबसे ज़्यादा हमारे पास बी का होगा, ठीक है। इन दोनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
इसका होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक में है। आगे चलते हैं मुक्त मूलक पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मुक्त मूलक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।